मोदी ने एक ऐसी सीक्रेट आर्मी बनाई जिसने चीन की नींद उड़ाई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, एक वक्त था, एक दौर था और आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जब चीन अपनी मनमर्जी करता था, भारत में घुस जाता था, अपने हिसाब से काम करता था, भारतीय आर्मी को आंख दिखाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब वक्त ऐसा बदला है कि जो चीन अपनी मर्जी से भारत की सीमा में आता था, अब नहीं आ पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसी सीक्रेट आर्मी बना दी है जिस आर्मी का तोड़ चाइना के पास नहीं है। वो आर्मी क्या है, मोदी जी का फैसला क्या है, ये अपनी इस खबर में हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले कहानी उस गांव की जो कभी जिंदा था, फिर उजड़ गया और अब 63 साल बाद फिर से सांसें लेने लगा है। यह कहानी है उत्तराखंड की जोहार घाटी के मिलन गांव की, जहां कभी जिंदगियां थी, रौनक थी, मवेशियों की घाटियों में आवाजें थी। और फिर आया साल 1962 का चीन युद्ध, जिसने इस गांव की हंसी छीन ली, इनके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। वो साल था 1962। भारत चीन युद्ध की तपिश सिर्फ सीमा तक नहीं थी, बल्कि गांवों तक भी पहुंची थी। मिलम गांव, जो तब 500 परिवारों का जिसमें बसेरा था, रातों रात खामोश हो गया था। लोगों ने अपनी मिट्टी छोड़ दी, अपनी यादें छोड़कर चले गए और जौहर घाटी के इस गांव में बस सन्नाटा पसर गया। सालों तक ये गांव बस मानचित्र में रहा, नाम तो रहा, लेकिन वहां कोई रहने वाला नहीं था। 63 साल बाद मिलम गांव फिर से आबाद होने लगा है और इस बार वजह सिर्फ रिवर्स पलायन नहीं है, बल्कि वो लोग जो कभी शहरों की तरफ गए थे अब लौट रहे हैं। उम्मीद जग रही है, क्योंकि अब गांव बदल रहा है और गांव से उम्मीदें फिर से जिंदा होने लगी हैं। शांति देवी धर्मशक्तु ये वो महिला है जिसने 63 साल बाद मिलम में अपना पहला नया मकान बनाया है। वो बताती हैं कि अब हमारे घर में सिर्फ हम नहीं रहते, मेहमान भी ठहरते हैं। हाँ, वही घर अब होम स्टे बन चुका है। पर्यटक यहां रुकते हैं, बर्फ देखते हैं और गांव की चाय का स्वाद लेते हैं। यही असली वाइब्रेंट विलेज मिशन, जिसे धामी सरकार आगे बढ़ा रही है, जिसकी सफलता की मुनस्यारी से करीब 65 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव अब पर्यटकों की नई मंजिल बनता जा रहा है। बीते 10 साल में 3000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे हैं। तो मिलम उत्तराखंड का अगला टूरिज्म हॉटस्पॉट बन सकता है। अब सिर्फ सड़क नहीं, यहां बिजली की लाइनें बिछाने की तैयारी है। संचार सेवा और नेटवर्क भी जल्द यहां पर आने वाला है। ऊर्जा निगम और पर्यटक विभाग की टीम लगातार उस काम के लिए जुटी हुई है, ताकि मिलम सिर्फ बर्फ में लिपटा हुआ गांव ना रहे, बल्कि हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म स्पॉट बन जाए, उसके रूप में चमक उठे। कभी इस गांव से लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर निकलते थे, अब लोग यहां रोजी और रौनक लेकर लौट रहे हैं। यह सिर्फ पलायन का उलटफेर नहीं है, यह कहानी कुछ और है। यह कहानी है नई उम्मीदों के उदय की, और यह उदय वैसे नहीं हुआ है। इस उदय के पीछे कड़ी मेहनत है, बेहतर रणनीति है और उसके पीछे एक मिशन है। मिशन है उत्तराखंड के सीएम धामी जी का और मिशन है देश के पीएम नरेंद्र मोदी का, जिसने आज इस गांव की तस्वीर बदल दी है। जो कभी चीन के जुल्मों का सितम झेल रहा था, आज यहां पर रौनक वापस लौट आई है। मेरे साथ मौजूद है भुवन शर्मा, लगातार उत्तराखंड पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, उत्तराखंड के माहौल को समझते हैं। भुवन सर, कहानी बड़ी भावुक है। इन लोगों का दर्द कौन समझेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन धामी वहां पर गए, अभी हाल ही में वहां पर पहुंचे थे, लोगों के दिल का दर्द समझा, हालात समझे और आज इस मिलम गांव की तस्वीर बदल गई। कैसे देखते हैं? बिल्कुल अभिषेक, उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहां की आप बात कर रहे हैं।
और चीन के बॉर्डर पर है ये गांव, बिल्कुल आपने बताया। और ये तो हमने देखा कि 1962 का वो युद्ध जिसके कई थपेड़े भारत ने झेले, और सबसे पहला कहें कि सितम वही होता है जो बॉर्डर के नजदीक होता है। बिल्कुल सही बात। आपने बिल्कुल जो भूमिका में बात की वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो लोग उस दौर को याद कर गए होंगे और सिहर गए होंगे कि कैसे उस हमले के बाद, उस युद्ध के बाद लोगों ने अपनी जमीन छोड़ने पर वो मजबूर हुए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ हालात भी बदलते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो परिस्थितियां बहुत हद तक बदल जाती हैं। हमने देखा कि कैसे मोदी सरकार आने के बाद से उन जगहों पर खास तौर पर डेवलपमेंट के काम हुए जो न सिर्फ भौगोलिक तौर पर विषम है बल्कि सामरिक नजरिए से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको इस तरीके से भी देखें कि अगर हम बॉर्डर के इलाकों में बसासट कम रखेंगे, वहां पर आबादी कम रहेगी, तो फिर उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमें लोकल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। आपको याद होगा एक आर्मी का जिक्र किया जाता है जो सिटीजन आर्मी होती है, और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में ऐसी आर्मी बनाई जाती है जो कि पहला रिएक्शन देने के लिए होती है, पहला रिएक्ट करने के लिए होती है। ऐसे जगह जहां पर तुरंत आर्मी ना पहुंच पाए, वहां लोग कैसे खुद को उस चीज के लिए तैयार रखें, इसकी भी ट्रेनिंग हुआ करती है। वो मसला एक अलग है। लेकिन यहां पर बात अगर बॉर्डर विलेज की हो रही है तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि उनको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा बना दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार किया जा रहा है, रोड वहां तक पहुंचाई जा रही है जिससे कि टूरिस्ट वहां तक पहुंच पाए। और जब टूरिस्ट वहां पहुंचेगा, चहलकदमी होगी, तो वहां पर चीन को भी यह समझ में आएगा कि भाई ये वो वाला भारत नहीं रहा जहां पर हमारी दहशत के चलते जगहें वीरान हो जाया करती थी। अब टूरिस्ट जो है बेखौफ वहां पहुंच पा रहा है। वहां जहां की आप बात कर रहे हैं वहां पर आईटीबीपी का कैंप है, और जो जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले की तस्वीरें हम एक बार फिर दिखा देते हैं, कैसे सीएम धामी ने आईटीबीपी जवानों की ही वेशभूषा अख्तियार की, उनके बीच पहुंचे, चाय पी गुड़ वाली, जलेबी खाई, खाना खाया, नाश्ता किया। इस ये चीज को एक एक और नजरिए से देखेंगे जी। ठीक है, टूरिज्म के हिसाब से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, बढ़नी चाहिए। लेकिन इस चीज को सर आप एक चीज और नजरिए से और देखिए। आप याद करिए वो दौर जब 65 का युद्ध हुआ, तो लोगों के दिल में डर होगा चीन बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आज वो डर खत्म हुआ है, और ये डर खत्म होना बहुत जरूरी है बॉर्डर के गांव वालों का। तभी हम बोल रहे हैं कि मोदी जी ने एक ऐसी सेना तैयार कर दी है जिसके दम पर अब चीन भारत में कदम नहीं रख पाएगा। पहले लोग डरते थे, चीन अंदर आ जाता था, खदेड़ देता था, इन लोगों को डराता था, ये लोग डर जाते थे, अपने गांव को छोड़कर चले जाते थे। लेकिन जो डर खत्म किया है इन लोगों के जहन से, ये एक तरीके से भारत की सेना की तरह काम करेगा। ये गांव के लोग भारत की सेना की तरह चीन के सामने खड़े हो जाएंगे कि अब आप हिम्मत है तो आके दिखाओ हमारे सामने आप। ये है डर, ये कदम, इस कदम की सराहना होनी चाहिए सर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सही कह रहे हैं, नजरिए का बहुत बड़ा खेल है। आपके सवाल पर आऊं, 10 महीनों में 3000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं वहां। बिल्कुल रिमोट एरिया है, बिल्कुल रिमोट इस सेंस में है कि वहां वो उच्च हिमालय क्षेत्र है, हर कोई वहां नहीं जा सकता है ना, जिसकी शारीरिक क्षमता है और दूसरे फैक्टर्स उसके साथ है तो वो जा सकता है, हर कोई नहीं जा। लेकिन फिर भी 3000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी। जहां गांव वीरान था वहां 3000 लोग पर्यटक आ रहे हैं। 3000 पर्यटकों के आने का मतलब है कि वहां पर रोजी रोटी के विकल्प खुल रहे हैं, खुल गए। रही बात आप कह रहे हैं कि जब जनता अगर वहां पहुंचेगी तो चीन को भी एक मैसेज जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अभी तक ऐसी खबरें पढ़ते, देखते, सुनते, सुनाते आए जहां पर हमें सैटेलाइट की तस्वीरें दिखती थी, चाइना बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसने कई सारी बिल्डिंगें बना दी हैं, आर्मी के कैंप बना दिए हैं, है ना, रोड्स बना दिए हैं। ऐसी खबरों को तो हम प्रसार करते हैं, लेकिन जब हमारे भारत में बॉर्डर इलाकों में चहलकदमियां बढ़ती हैं या आंकड़े सामने आते हैं, तब हम इस पर क्यों नहीं खुल करके बात करते। इसीलिए हमारा ये मकसद था आज ये वीडियो अपने दर्शकों के बीच लाने का, कि वो भी जागरूक हो पाए, उनको पता चल सके। जैसे बिल्कुल पहाड़ बदल रहा है, जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में आप देखिए कि कैसे रोड का नेटवर्क
बिल्डअप हो गया, ये उसी जगह की बात है, उसी इलाके की बात है, पिथौरागढ़ मुंशियारी की हम बात कर रहे हैं। यहां पर भी वही काम हो रहा है और ये मोदी का अपना एक तरीका है काम करने का, उनकी अपनी कार्यशैली है। उन्होंने आते ही कहा कि आप बॉर्डर पर मौजूद गांव को लास्ट विलेज मत बोलिए, उनको फर्स्ट विलेज बोलिए, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। माड़ा गांव की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। देखिए नजरिए, फिर मैं बोलूंगा नजरिए का फर्क है, बिल्कुल सही बात। अगर आपका नजरिया बदलेगा तो आपका जो परिणाम है काम का वो भी बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही बात। तो वही, आप चश्मा कौन सा आपने लगाया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले होते थे कुछ लोग जो चीन के समर्थक होते थे, अघोषित रूप से चीन के ही हित में बातें करते थे और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद और जिस तरह से उत्तराखंड में धामी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन के तौर पर काम हो रहा है, उसने उन ताकतों को एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है या एक जवाब दिया है, ठोस जवाब। अब उनकी बोलती बंद हो गई है। जहां पर जनता आपके काम को पसंद करने लगे, आपके काम का यह असर दिखने लगे कि 10 महीने के अंदर 3000 से ज्यादा पर्यटक उस जगह पर पहुंचने लगे, लोग टूरिज्म स्पॉट के तौर पर उस जगह को देखने लगे जहां कभी युद्ध की वजह से लोग भाग खड़े हुए थे, अपने घर बार छोड़ के चले गए थे। तो इस खबर के दो पहलू हैं। पहला, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं मिलम गांव की, वहां पर रोजी रोटी का विकल्प खुला। बिल्कुल, लोग जो चले गए थे उनकी अब नई पीढ़ी वापस आ रही है, अपनी जमीन की कीमत को समझ रही है, वहां के इंपॉर्टेंस को समझ रही है। और दूसरा, एक ऐसा सिक्योर वातावरण बना है कि अब वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है कि बॉर्डर पर है तो कहीं से भी कोई गोलीबारी हो जाएगी या शेल गिर जाएगा या कुछ होगा। और उसी जो डर खत्म हुआ है, भय का माहौल खत्म किया है, उसी का असर है कि पर्यटक भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज है जिसको हम अपने नजरिए से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ आगे ऑप्टिमिस्टिक नजर आएगा और अवसर की हमें भरमार नजर आएगी आने वाले वक्त में। अभिषेक, मैं तो कहूंगा कि जो लोग, देखिए 62 के बाद बहुत लंबा हो गया, गंगा में बहुत पानी बह गया, लेकिन अब जो पीढ़ी है जो वहां से ताल्लुक रखती है वो भी आ रही है वहां पे, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं शहर से आइडिया लेकर के गांव में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। होमस्टे की हम बात लगातार करते रहे हैं कि कैसे होमस्टे को आधुनिक तरीके से डेवलप करके लोगों को सहूलियतें दी जा रही हैं। और रोड का जो नेटवर्क है वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है अभिषेक। अगर रोड गांव तक पहुंच रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उत्तराखंड के मुझे लगता है बहुत कम ऐसी जगहें बची होंगी जहां रोड का नेटवर्क ना गांव में पहुंच रहा। तो ये रोड पहुंचने से सुविधाएं पहुंच रही हैं, आर्मी के लिए रसद पहुंच रही है, बिल्कुल हमारे आर्मी ट्रूप पहुंच पा रहे हैं आराम से। तो ये मैं फिर कर रहा हूं, कई सारे ऐसे रीजन हैं जो कि ये बताते हैं। और ये हुआ है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ये हुआ है धामी और मोदी सरकार के, डबल इंजन सरकार की वजह से, क्योंकि केंद्र से जो पॉलिसी आ रही है वो राज्य में उसी रूप में इंप्लीमेंट हो रही है। बिल्कुल सही बात है। ये खबर उन लोगों के लिए है जो ये बोलते थे कि भैया चीन तो हमारी जमीन हड़प लेगा, ये उन लोगों के लिए है। थोड़ा कान खोलिए, इस खबर को सुनिए, क्योंकि हड़पी नहीं है, वापस मोदी सरकार ने अपने लोगों की जमीन दी है। बिल्कुल, जो छोड़कर चले गए थे वो वापस अपने घर आ गए हैं। और जब इंसान अपने जमीन पर जहां वो पैदा होता है वो वापस आता है ना, तो उसकी खुशी कितनी होती है, इस बात का अंदाजा शायद आप लगा सकते हैं। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से इस गांव में, मिलम गांव में दोबारा से बहाली हुई है लोगों की, लोग आए हैं, पर्यटन वहां पर बढ़ा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कि ये लोग अब बेखौफ हो गए हैं। पहले जो डर था अब वो डर है नहीं। मोदी सरकार की जो आर्मी है, मैं इसको आर्मी बोलूंगा, सेना के साथ मिलकर ये काम करेंगे। और पहाड़ी क्षेत्र में सेना की एक तरीके से दूसरी टुकड़ी होते हैं वो गांव वाले, पूरा मदद करते हैं। तो आपका इस गांव वालों को लेकर क्या कहना है? मोदी सरकार के इस फैसले को, इस कदम को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।